तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हो एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 के मैथ को पढ़ रहा था और क्लास 9 मैथ में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ चुके थे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.6 तक एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से हम लोग समझ चुके थे और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 को हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं और दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि बहुपद से रिलेटेड हम लोग पीछे चैप्टर में यानी क्लास 8 में हम लोग इससे रिलेटेड चैप्टर बीजीय व्यंजक को पढ़ा था। किसको? बीजीय व्यंजक को। बीजीय व्यंजक क्या होता है आप सभी कि उसके बारे में हम लोग नीचे क्लासों में क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में इस क्लास में हम लोग बहुपद में एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग बहुपद, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोग क्लास 8 में क्या जाने थे। तो देखिए, बीजीय व्यंजक यानी कि कुछ निश्चित चर तथा अचर यानी कि चर राशि और अचर राशि के योग को, अंतर को, गुणन को, भाग को इत्यादि के संयोग से बने पद को यानी कि बीजीय व्यंजक चर तथा अचर राशि यानी कि चर राशि और अचर राशि के योग को, अंतर को और गुणा को, भाग को, ये सारी चीजों को संयोग को यानी कि सारी चीजें मिले चीज को हम लोग कैसे बने पद को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस बारे में हम लोग नीचे क्लास में क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे। जहाँ से आप देख लीजिए जैसे कि fx बराबर एक्स क्यू माइनस 6s² प्लस एक्स प्लस 9, दूसरा जैसे fx बराबर 4x प्लस में 3। तो इस तरीके से हम लोग बीजीय व्यंजक को जाना था। ठीक है, अब इसमें हम एक विशेष प्रकार के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बहुपद। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल। तो देखिए, बीजीय व्यंजक हम सभी जानते हैं और बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद किस तरीके से कहेंगे। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद किस तरह से मानेंगे उसके लिए हमें कुछ शर्त है यानी कुछ नियम है जो कि क्या होना चाहिए, उसमें बीजीय व्यंजक में होना चाहिए, तब हम उसको बीजीय व्यंजक को एक बहुपद मान सकते हैं। तो देखिए लिखा गया बहुपद, बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए कुछ शर्त है। ठीक है, जो पहला शर्त है ये करें कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए यानी कि जो हमारा चर राशि है उसका जो घातांक होना चाहिए वो एक कैसा संख्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, गिनती की संख्या को यदि हम 0 को 7 गिनती की संख्या में यदि 0 को भी शामिल कर दे तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए यानी कि सीमित होना चाहिए। पद की संख्या जो होना चाहिए निश्चित होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बहुपद में बहुत सारे पढ़ेंगे कि बहुपद बहुत सारे प्रकार बहुपद के, जैसे वहाँ पे पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पदों की संख्या जो होना चाहिए ये निश्चित यानी कि सीमित होना चाहिए। तीसरा जो है करेंगे प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, जो चर का गुणांक है उसका जो चर से गुणा होगा वो क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखिए जो कि क्या है, px बराबर 3x माइनस 2, क्या दिया हमको 3x माइनस 2। ये चर x में एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले करेंगे चर राशि के घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें अगर आप सभी को आगे चल के हम बताएंगे कि अगर कोई घात बहुपद में नहीं दिया है फिर भी उसका घात 1 रहता है यानी कि यहाँ पे अगर कोई घात नहीं है 3x माइनस 2 में अगर कोई घात नहीं है तो यहाँ पे 1 हमेशा क्या रहता है। अगर यहाँ से पूछा जाए कि इसका x का घात क्या है तो हम लोग इस बहुपद का घात 1 बता सकते हैं। ठीक है, फिर तो देखिए चर x में एक बहुपद है, करें पदों की संख्या नीचे थे यानी कि इसमें 2 पद है। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है कि प्रत्येक पद में चर के गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो x का गुणांक है ये 3 है। ठीक है, जो कि एक वास्तविक संख्या है। इसी तरीके से दूसरा अगर हम लोग देखें तो py बराबर 3y² माइनस 2y प्लस में 4। तो ये भी क्या है, चर y में एक बहुपद है। यहाँ पे इसका घातांक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा ये पद की संख्या निश्चित है यानी कि इसमें 3 पद है। ठीक है, दूसरा करें प्रत्येक पद में चर का गुणांक भी एक वास्तविक संख्या है। इसी तरीके से अगर हम 3 नंबर देखें तो हमको दिया गया f(u) बराबर 1/2 u के क्यू माइनस 3u² प्लस 2u माइनस 4। ये क्या है, चर u में एक बहुपद है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हम बीजीय व्यंजक को बहुपद कह सकते हैं। जिस बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम बहुपद, और बहुपद को क्या होना चाहिए, बीजीय व्यंजक को हमको पता होना चाहिए बीजीय व्यंजक क्या होता है और बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कैसे कहेंगे। इसके लिए हमें 3 चीज बीजीय व्यंजक में होना चाहिए। पहला
चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि पदों की संख्या यानी निश्चित यानी कि सीमित होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक पद में चर का गुणांक क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। अगर ये 3 कंडीशन यानी 3 शर्त हमको बीजीय व्यंजक में मिल रहा है तो समझिए कि उसको हम लोग बहुपद कर देंगे, वही बहुपद है, ठीक है। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि बहुपद की घात। कई बार हमको एक्सरसाइज में प्रश्न मिल जाता है कि आप निम्न बहुपदों की घात बताइए, ठीक है, यानी कि उसका घात। तो देखिए बहुपद की घात क्या होता है हम लोग समझेंगे। कह रहे हैं कि एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक बहुपद में चर की अधिकतम घात यानी कि जितना घात उसका दिया रहेगा हमको, घात वाले पद को पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक लिए हैं, आपको एक जब बहुपद लिए हैं, अब इसी के सहायता से हम लोग समझेंगे कि इसमें हम लोग घात। तो देखिए यहाँ पे बहुपद x³ + 4s² + 7x प्लस में 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम पे किस चर में क्या है, किस चर में हमको क्या है, घात दिया है। तो देखिए यहाँ पे x है जो कि इसका घात क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है, 4x यानी कि इसका घात क्या है 2 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बहुपद में एक ही घात आपको दिया रहे तो यानी कि जो घात दिया रहेगा वही बहुपद की घात होगी, बल्कि एक से अधिक जब आपको घात दिया रहे, एक से अधिक चर में आपको घात मिले तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो सबसे बड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए x³ यानी कि यहाँ पे x की घात 3 है और यहाँ पे 4s² यानी कि यहाँ पे x की घात 2 है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें 3 है, ठीक है, क्या है 3 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें बहुपद में घात बराबर क्या है, घात बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 है। तो सबसे बड़ा क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बहुपद में घात बराबर इतना, बहुपद में घात बराबर क्या है 3। और ये किस में बहुत है, एक से, चर x में एक बहुपद है तो इसलिए बहुपद x में घात बराबर क्या हो जाएगा 3। यानी कि एक ही हमको घात अगर दिया है तो वही घात जो है बहुपद की घात होगा। लेकिन जब एक से अधिक हमको घात दिया रहे तो हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है हमारा घात, वही हमारा बहुपद की घात होगा। उसके बाद आपको नोट में देखिए, नोट में x घात में क्या है 0 बराबर 1, यानी कि अगर कोई बहुपद में घात नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पे समझे कि देखिए 3x माइनस क्या है 2 है, 3x माइनस में 2, यहाँ पे क्या है x का कोई घात इसमें नहीं है तो हमको उसमें का उस स्थिति में हम लोग बहुपद की घात 1 लेते हैं। अगर इसमें हमको पूछा जाए तो बहुपद का घात बराबर क्या लिखेंगे, बहुपद की घात बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि x पर कोई घात नहीं है तो हम लोग यहाँ पे उसका घात 1 होता है। इसको हम लोग नोट में बता दिए कि x अगर कोई घात नहीं 0 है तो उसको हम लोग x की घात उस स्थिति में 1 मानते हैं, ठीक है। तो बहुपद, बीजीय व्यंजक, बहुपद और बहुपद की घात को समझा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को समझेंगे, तब तक आप नोट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने समझा चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद में, और बहुपद के बेसिक में हम लोग जाना बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक बहुपद क्या होता है, ठीक है। बीजीय व्यंजक को बहुपद हम लोग कहने के लिए कौन से शर्त होना चाहिए, बीजीय व्यंजक में क्या क्या स्थिति उसका होना चाहिए कि हम लोग उसको क्या कहें, बहुपद कहें। और हम लोग वहाँ पे जाना बहुपद की घात को। अब हम लोग जानेंगे बहुपद का गुणांक को, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, यह है बहुपद का गुणांक। कई बार हमको ऐसा प्रश्न मिल जाता है कि कहा जाता है कि निम्नलिखित बहुपदों में s² का गुणांक निकालें, x³ का गुणांक निकालें, x4 का गुणांक निकालें। इस तरीके से हमको प्रश्न मिल जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो बहुपद का गुणांक होता है ये क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम एक एग्जांपल लिए हैं जो कि है x⁵ प्लस में 4s² माइनस में 3s² प्लस में 2x माइनस में 3। तो इसके प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग x⁵ लिए हैं, ठीक है, x⁵ क्या है, x⁵ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका गुणांक निकालें तो क्या हो जाएगा, अगर हम 1 में x⁵ से अगर गुना करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁵। अगर कोई संख्या जो कि जैसे 1, 2 इस तरीके से कोई गुणांक नहीं है तो आप समझिए कि प्रत्येक संख्या का जैसे x लिख दिए तो x का हमेशा x का क्या है, x का गुणांक हम लोग अगर x का गुणांक निकाले तो ये हमेशा से कहा जाएगा 1 आएगा, ठीक है, x का गुणांक, क्योंकि 1 हमेशा इसके गुणन में उपस्थित रहता है, ठीक है।
अब यहाँ पे समझिए जो दूसरा पद है इसमें यह है 4s²। क्या है? 4s²। तो अगर हम लोग 4 को क्या किसमें, अगर यहाँ पे हम लोग 4 को 4 गुने s² बराबर में क्या प्राप्त होगा हमारा 4s²। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो s² का गुणांक है इसमें क्या है 4 है। अगर कोई पूछे कि इस बहुपद में हमारा s² का गुणांक क्या है तो हम लोग क्या कहेंगे 4। इसी तरीके से अगर हम लोग समझे यहाँ पे जो हमारा तीसरा पद है ये है 3s²। जिस तरीके से हम लोग 4s² को 4 गुने s² बराबर 4s², इसी तरीके से हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3 गुने s² बराबर में हम लोग लिख सकते हैं -3s²। तो इस तरीके से अगर s² का गुना के इसमें पूछे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो तीसरे पद में हम लोग s² का गुना अगर पूछे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे x का गुणांक क्या है। तो इसी तरीके से हम लोग समझेंगे यहाँ पे अगर हम लोग 2 गुने x लिखे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का गुणांक है इसमें हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बहुपद के गुणांक कहते हैं। समझ लीजिए इसी प्रकार से हमको प्रश्न मिलेगा और कहा जाएगा कि s² का गुणांक निकालिए, x³ का गुणांक निकालिए, इसी तरीके से हमको प्रश्न मिलेगा। तो हम लोग समझे कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। तो बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बहुपद का गुणांक कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें बहुपद एग्जाम्पल की सहायता से प्रत्येक पद का कोई ना कोई गुणांक है। लास्ट में अगर हम लोग 3 को भी देखें तो ये क्या आ जाएगा 3 का भी गुणांक 1 गुने 3। हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 गुने 3 बराबर 3। यानी कि बहुपद के प्रत्येक पद का गुणांक होता है जिसे हम लोग बहुपद का गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं बहुपद के मान। कहा जा रहा है कि यदि f(x) चर x में एक बहुपद है, यानी कि हमको f(x) बराबर दिया है, मान के चलिए x चर में एक बहुपद है। ठीक है, और a कोई वास्तविक संख्या, मान के चलिए कि हम लोग a बराबर ले लेते हैं यहाँ पे क्या a बराबर मान के चलिए हम लोग लेते हैं 2। क्या लेते हैं 2। तो करेंगे f(x) में x के स्थान पर a का मान रखने से प्राप्त जो हमें वास्तविक संख्या मिलता है वो f(x) का x बराबर a पर मान होगा और इसे f(a) द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ध्यान से समझिए f(a), यहाँ पे हम लोग क्या निकलते हैं f(2) का, यानी कि हमको x के स्थान पर क्या रखना है a का मान जो कि है 2 रखना है। तो क्या आ जाएगा इस बहुपद का मान x के स्थान पर क्या आ जाएगा 2, 2 का क्यूब प्लस में 4 गुने 2 का होल स्क्वायर प्लस में 7 गुने में 2 और प्लस में 2। यानी कि हम लोग x के स्थान पर a का मान जो हम लोग लिए थे, a कोई वास्तविक संख्या है जिसका मान क्या है 2, इसका मान हम लोग रख दिए तो क्या प्राप्त होगा देखिए यहाँ पे। तो 2 का क्यूब 8 आप सब जानते हैं, इसलिए 4 गुने 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस में 7 2 जा 14 और प्लस में 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं 8 प्लस 4 4 जा 16 अब प्लस कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 अब 14 और 2 16। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और ये 24 और 24 में अगर हम लोग 16 जोड़े तो आप देख सकते हैं 0 2 1 3 1 4, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे 40। अब यहीं पे जो क्या कह रहा था कि f(x) अगर x में एक बहुपद है और ये कोई वास्तविक संख्या है तो f(x) में x के स्थान पर a का मान, तो a का मान क्या था यहाँ पे 2 था, तो a का मान रखने पर f(x) का x बराबर a पर मान होगा और इसे f(a) द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि f(2) a का मान क्या था f(2) था, तो हम लोग इसको f(2) द्वारा व्यक्त करते हैं। इस तरीके क्या होता है बहुपद का मान दिया जाता है। इस तरह से भी हम लोग बहुत सारे बहुपद दिया रहता है जिसको हम लोग कहा जाएगा कि p0 पर लिखा लिए, p1 पर लिखा लिए, p-1 पर लिखा लिए, p-3 पर लिखा लिए। इस तरीके से हमको बहुपद दिया रहेगा और बहुपद पे विभिन्न तरीके का हमको मान दिया रहेगा, उसका मान ज्ञात करने को कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे बहुपद का मान क्या होता है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को समझेंगे, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग समझा बहुपद के गुणांक को और बहुपद के मान को। अब हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे जो है बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो कई बार हमको मिलता है कि निम्न बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करें, शून्यक की जांच करें। ठीक है, यानी कि बहुपद दिया रहेगा और विभिन्न तरीके का मान दिया रहेगा, उस मान पर हम लोग चेक करते हैं कि ये जो बहुपद का ये मान जो है ये शून्यक है कि नहीं इस पर है। ठीक है, यानी कि तो देखिए बहुपद का शून्यक जो होता है ये करेंगे यदि किसी बहुपद px में चर x के स्थान पर a जो क्या है जो कोई वास्तविक संख्या है प्रतिस्थापन करने पर p(a) का मान जो आना चाहिए 0 आना चाहिए हो तो a को बहुपद px का शून्य कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम एक बहुपद ले लिए हैं। ठीक है, अब इसी से समझेंगे यहाँ पे a का मान यानी कि x का मान जो हमें 2, पहला हम लोग जांच करेंगे x बराबर 0 पर, यानी कि x के स्थान पर 0 रखेंगे। दूसरा हम लोग जांच करेंगे x के -1 पर, x का मान क्या रखेंगे -1 पर। जांचेंगे कि क्या ये दोनों में से ये क्या है बहुपद का शून्यक होता है, यानी कि दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जांच करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग को दिया गया px बराबर क्या है बहुपद 2x³ प्लस में 3s² प्लस में 3x प्लस में
2 दिया है, ठीक है। तो पहला बिंदु को हम लोग जाते हैं जो कि हमको दिया है x के स्थान पर 0 रखने को। तो चलिए p0 बराबर, तो देखिए 2 गुने 0 का क्यूब प्लस में 3 गुने 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3 गुने 0 प्लस में 2। जहाँ जहाँ x था तहाँ तहाँ हम लोग क्या रख दिए, 0 रख दिया, ठीक है। अब देखिए 2 गुने 0 का क्यूब 0, 3 गुने 0 का होल स्क्वायर 0, प्लस में 3 में 0 से गुना करते हैं 0, अब प्लस में कहा जाएगा 2। आगे सॉल्व करते हैं, 2 में 0 से गुना करते हैं 0, प्लस में 3 में 0 से गुना करते हैं 0, प्लस में 0 अब प्लस में 2। यानी कि देखिए क्या है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2। अभी हम लोग पढ़े ऊपर कि यदि किसी बहुपद px में चर x के स्थान पर a को जो कि है वास्तविक संख्या प्रतिस्थापन करने पर pa का मान 0 आना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा 0 नहीं है, क्या है 2 है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, हमको 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि जो x बराबर 0 है ये बहुपद px का शून्यक नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 0 बहुपद px बराबर क्या है हमारा 2x क्यूब प्लस में 3s स्क्वायर प्लस में 3x और हमारा क्या है प्लस में 2 का एक शून्यक नहीं है, का एक शून्यक नहीं है, ठीक है, का एक शून्यक नहीं है, ठीक है। इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि बहुपद का शून्यक नहीं है क्योंकि हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब जो दूसरा बिंदु है उसको हम लोग जांच करते हैं। तो देखिए दूसरा बिंदु क्या दिया है, -1 रखना है, यानी कि p x के स्थान पर हमको -1 रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जांच करते हैं। तो देखिए 2x क्यूब यानी कि 2 गुने -1 का हम लोग को क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। प्लस में करेंगे 3s स्क्वायर 3 गुने -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर कर लिए। प्लस में करेंगे 3x तो 3 गुने -1, ठीक है। फिर हमको कहा जा रहा है प्लस में क्या रखने को, 2 रखने को कहा जा रहा है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 गुने -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा यहाँ पे। प्लस में क्या जाएगा हमारे पास 3 गुने 1 -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। अब प्लस और माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 में 3 से गुना करता प्लस माइनस माइनस, और 3 में 1 से गुना करता 3, आप प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -2 प्लस में 3 माइनस में 3, आप प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग गुना कर लिए, माइनस में क्या आ जाएगा 2 में 1 से -1 से गुना करता -2, अब प्लस में 3 में 1 से गुना करता हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस में 3 प्लस में 2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, क्रॉस हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, यानी कि पूरे कट के हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद px में अगर x के स्थान पर अगर हम लोग -1 रखें तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा इसका मान। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि जो x बराबर -1 है ये बहुपद px का एक शून्यक है, क्योंकि हमको 0 प्राप्त हो चुका है। यही हम लोग डेफिनेशन में समझे कि pa का मान जो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर -1, ठीक है, बहुपद px बराबर 2x क्यूब प्लस में 3s स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 का एक शून्यक है, का एक शून्यक है। इस स्थिति में हमारा जो बहुपद है इसका ये शून्यक होगा, ठीक है, 2 का एक शून्यक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद के शून्य को समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद है, इसका ये बेसिक पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम लोग चैप्टर 2 के कुछ बेसिक जानकारी को लिए, अगले पार्ट में हम लोग कुछ अगले टॉपिक को, कुछ अगले बेसिक जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज समझाए गए सारे टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जब इसके अगले पार्ट आए तो आपके उस डाउट को कवर किया जाए। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।